की शुरुआत करते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले मैं अरुण दास जी को यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं। अरुण दास जी, वेलकम कर रहा हूं मैं अरुण दास जी। कि मैं दादा के लिए कुछ बोलूं, क्या बोलूं। आज मैं जो आपके सामने खड़ा हूं, ये दादा का ही आशीर्वाद है। अगर दादा ना होते तो मैं भी ना होता। तो ये तो बहुत ही बड़ा सौभाग्य हम सबको मिला है कि ये कार्यक्रम हम दादा के लिए कर रहे हैं। दादा के, मैं ये कहूंगा कि संगीत के ही माहिर नहीं थे, एक इंस्टीट्यूट थे पूरा वो, कि कैसे स्टेज पे रहना है, क्या ड्रेसिंग्स होनी चाहिए। हम लोग पूरा प्रोग्राम चॉक आउट करते थे पहले। उसके बाद भी अगर प्रोग्राम में कोई गलती हो किसी गाने पे, तो हमारी ड्यूटी थी कि उसको रजिस्टर पे हम नोट करते थे कि इस गाने में इसने ये गलती की, सिंगर हो चाहे म्यूजिशियन हो। फिर नेक्स्ट डे वो प्रैक्टिस पे करेक्शन। एक स्कूल की तरह हम प्रैक्टिस करते थे। अटेंडेंस होती थी प्रैक्टिस की भी, 6 to 9 डेली प्रैक्टिस का टाइम होता था। तो सभी को 6 बजे आना होता था, 9 बजे तक रहना होता था प्रैक्टिस पे, प्रोग्राम हो चाहे ना हो। लेकिन वो एक स्कूल की तरह हम सब आते थे। और जो परफॉर्मेंस होती थी दादा ग्रुप की, आप सभी जानते ही हैं। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां पहले दादा के लिए बजा दें आप। तो सभी दादा प्रेमी यहाँ पर हैं, दादा के स्टूडेंट भी हैं। और दीदी बैठी हैं सामने, दीदी से भी हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। दीदी भी सुर की बहुत पक्की हैं, मतलब ऊपर वो रहती थी, हम लोग नीचे प्रैक्टिस करते थे। तो कोई अगर गलत गा रहा और गलत बजा रहा तो नीचे आके, अच्छा कौन गा रहा था, तो वो करेक्शन करवाती थी ऊपर से सुन के आके। तो ऐसा है, यही है दादा। तो आज ये प्रोग्राम हम सब आपको समर्पित कर रहे हैं दादा के लिए। और बड़ी खुशी है हम सबको कि हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि दादा के लिए हम कुछ, वैसे तो कुछ भी नहीं कर सकते, जो भी हम सब हैं दादा के लिए ही हैं। तो उनको हम क्या देंगे, उन्होंने ही सब कुछ दिया है हम लोगों को। तो इसी के साथ हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और दादा को नमन करते हैं। थैंक यू। नेशनल स्कूल के हमारे प्रबंधक महोदय श्रीमान अजीत अग्रवाल साहब हमारे बीच हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया मंच पर उपस्थित होने का कष्ट करें। सपरिवार श्रीमान अजीत अग्रवाल साहब। मैं इसी कड़ी में आज के इस प्रोग्राम के हमारे कहूँगा कि कृपया स्टेज पे पधारने का कष्ट करें। मैं एमडी महोदय जो हमारे जीएमडी चैनल के संजीव दीक्षित जी, मैं अरुण दास जी और धर्मेश यादव जी से निवेदन करूंगा कि हमारे विशिष्ट अतिथि दादा की सिस्टर यानी कि प्रशांत दा की बहन जी, प्रशांत दा जिनकी याद में ये कार्यक्रम हो रहा है, धर्मेश यादव जी और अरुण दास जी, इरा चटर्जी को और प्रशांत दा की बेटी हर्षिता चटर्जी को मंच पर लाने का कष्ट करें। पुष्प अर्पित करने के लिए
इरा जी और हर्षिता जी। अच्छा, हर्षिता जी हमारे बीच हैं, उनकी सुपुत्री रिस्पेक्टेड। जो हवास में थे और बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे कि कुछ रिदम वाला बजाओ जिसमें बेस हो, गिटार हो, ड्रम्स हो और जिसको सुनकर पूरे शरीर में स्फूर्ति दौड़ जाए। क्योंकि मैं हर दिन लिंगाष्टकम का पाठ करा करती थी तो दादा डेली लेटे ज़रूर थे पर इसे सुना करते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि लिंगाष्टकम बजाओ। एक नहीं, दो नहीं, 3-4 बार दादा ने लिंगाष्टकम का पूरा पाठ सुना और सुनकर अंत में बोले कि मेरा समय हो गया, मैं चलता हूँ। आप सब लिंगाष्टकम का कुछ थोड़ा सा पार्ट आज सब यहाँ बजाएंगे, प्लीज़ सुने और दादा को याद करें। थैंक यू। माइक पे मैं इस बीच हमारे पंजाबी एकेडमी के और उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री श्रीमान गुरविंदर सिंह छाबड़ा जी से मैं निवेदन करता हूं कि आप भी स्टेज पर आने का कष्ट करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ओम नमः शिवाय। करतल ध्वन से हम सम्मान करते हैं। मैं हमारे बीच यहाँ पर कानपुर शहर की एक बहुत ही नामी, बहुत ही पॉपुलर जो हस्ती आई हुई हैं, मैं एक के बाद एक का नाम यहाँ से लेता रहूँगा और जिनके बारे में मैं कहने जा रहा हूँ, नूरी शौकत जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा। शकूर वेलफेयर सोसाइटी सकर, माफ़ कीजिएगा, सकर वेलफेयर सोसाइटी की नूरी मैम हमारे बीच हैं। मैं हर्षिता जी से निवेदन करूंगा कि आप कृपया रुकें मंच पर। जी, प्रशांत दा के ही कलाकार आज यहां मंच पर हैं, जिन्होंने उनसे शिक्षा ली। कानपुर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी ये कलाकार उन्हीं से शिक्षा प्राप्त करके जाते रहते हैं, संगीत के चाहने वालों की सेवा करते रहते हैं। आज ऐसे कलाकार यहां पर हैं, उन कलाकारों से ही कहना चाहूंगा, धर्मेश जी, अरुण दास जी हमारे अतिथियों का सम्मान कर रहे हैं बुके भेंट करके। सईद अख्तर साहब, के मिश्रा जी, महबूब आलम अपने अतिथियों का सम्मान कर रहे हैं। इस सम्मान कड़ी के साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने अतिथियों से। मैं आज की शाम में दादा के लिए आप आएँ और हमारी हर्षिता प्लीज़ आप स्टेज पर आएँ। सर प्लीज़ प्लीज़।
मैं उनको प्रतीक चिन्ह देकर उनका सम्मान करें। आज के विशिष्ट अतिथि हैं। के मिश्रा, योगेश शर्मा जी प्लीज। संजीव जी का सम्मान करें, हमारे सीनियर म्यूजिशियन हैं। शुक्रिया। गुरविंदर सिंह छाबड़ा जी, उपाध्यक्ष पंजाबी एकेडमी, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, इनका भी स्वागत करें प्रतीक चिन्ह देकर। राज भाई साहब, हमें इसके लिए महबूब आलम और सुयश मिश्रा जी राज भाई साहब का साथ दें। एसजीएम इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधक श्रीमान अजीत अग्रवाल जी को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करें राज भाई साहब। और इसके लिए मैं सईद अख्तर और आवाज़ दूंगा अभिनव श्रीवास्तव आए, राज भाई साहब का साथ दें। हमारे सीनियर म्यूजिशियन हैं साथ में, जिन्होंने दादा के साथ बहुत सारे शो करे। और मैं यहाँ पर जो ये शो हो रहा है, इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बॉलीवुड के प्रख्यात गायक अभिजीत भट्टाचार्य जी का। वो भी दादा के शिष्य थे, तो उन्होंने हमारी बहुत मदद करी। तो उनकी मम्मी के नाम से कमला देवी वेलफेयर फाउंडेशन है मुंबई में, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं राज भाई साहब से गुजारिश करूँगा कि कमला देवी वेलफेयर फाउंडेशन, मैं इसके लिए मैं आवाज़ दूंगा अपने अवस्थी जी, संजय अवस्थी जी। संजय अवस्थी जी आएँ और ये प्रतीक चिन्ह प्राप्त करें, क्योंकि अभिजीत जी के यहाँ तो कोई है नहीं यहाँ पर, तो मैं उनके मित्र हैं, ये बहुत ही परम मित्र हैं अभिजीत जी के। और इसके लिए मैं आवाज़ दूंगा राजा चौधरी जी, आइए। और आज़ाद, दादा के बहुत ही सहयोगी आज़ाद जी, आइए और प्रतीक चिन्ह दें। शुक्रिया। मधुश्री भौमिक जी, वाइस प्रिंसिपल जयपुरिया स्कूल, अगर मौजूद हैं तो वो भी मौजूद नहीं है यहाँ पर। और उनके एब्सेंस में नीलम यादव जी यहाँ मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा वो उनका प्रतीक चिन्ह प्राप्त करें, स्टेज पर आएँ। मधुश्री भौमिक जी, वाइस प्रिंसिपल जयपुरिया स्कूल। राज भाई साहब, और इसके लिए मैं राज भाई साहब का साथ देने के लिए बुला रहा हूँ, आइए। संजीव त्रिपाठी जी और हमारे समीर भाई, आइए। ये मधुश्री भौमिक जी, आज मौजूद नहीं हमारे बीच, अभी ये हैं नहीं, तो उनका प्रतीक चिन्ह उनके एब्सेंस में नीलम यादव जी प्राप्त करेंगी। आइए जी। शुक्रिया। हमारे बीच नूरी शौकत जी मौजूद हैं, हमारी सिस्टर हैं और सकर वेलफेयर सोसाइटी की डायरेक्टर हैं, और हमको बहुत मदद करी इन्होंने। ये प्रोग्राम हो रहा है तो इनका बहुत बड़ा हाथ है इसमें। तो मैं राज भाई साहब से गुजारिश करूंगा कि उनको भी प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करें। इसके लिए मैं पंडित जी, आइए।
और आइए सुजीत भाई आइए। शुक्रिया। हमारे बीच अरुण पाठक भाई साहब मौजूद हैं, एमएलसी। हम तो मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में और मैं चाहूँगा आप स्टेज पर आएँ। मैं चाहूँगा आप लेकर आएँ अरुण दास जी लेकर आएँ अरुण भाई साहब को। मैं चाहूँगा कि संतोष आएँ और अरुण भाई साहब को बुके देकर उनका सम्मान करें। और संजय अवस्थी जी आप आए, प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करें अरुण पाठक सर को। आइए। शुक्रिया। मैं चाहूँगा राज भाई साहब, हमारे बीच संगीताचार्य शंकर लाल भट्ट जी मौजूद हैं, उनको भी प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करें। सुजीत आएँ और राजू आप आएँ, आप दोनों आएँ। सुजीत आप भी आएँ। शुक्रिया आप सभी का। और आज हम लोग दादा के साथ जो उनके सहयोगी थे, एक ज़माने में बहुत ही प्रख्यात सिंगर थे, कमल राणा जी आज हमारे बीच नहीं हैं। प्रवीण डे जी वो भी मौजूद नहीं है। स्वर्गीय यशपाल शर्मा जी और डैनी साइलस जी, इनको भी याद कर रहे हैं, इनके योगदान को। और डैनी भैया के बेटे आए हैं यहाँ पर, आशीष साइलेस, और प्रवीदा की बेटी आई हैं गुंजन डे, और मेरे ख्याल से उनका बेटा आया है कमल राणा का, चीनू। तो मैं उनको भी आमंत्रित करूँगा स्टेज पर, वो आएँ। और अरुण भाई लेकर आए उनको प्लीज़। आशीष साइलेस और गुंजन डे स्टेज पर आए प्लीज़। आशीष शैलेश जी और आइए आइए आशीष प्लीज प्लीज। गुंजन डे जी मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगा वो भी स्टेज पर आए। प्रवीदा की बेटी हैं, और मैं चाहूंगा यशपाल शर्मा जी, जो बहुत ही पॉपुलर सिंगर, उनके शिष्य जो प्रशांत दादा के शिष्य यशपाल जी, और यशपाल जी के शिष्य धर्मेश जी को, यशपाल जी के उस सम्मान के लिए मैं धर्मेश जी को बुलाता हूं। मैं चाहूंगा अरुण भाई साहब कुछ दो शब्द आप दादा के बारे में दो शब्द कहें प्लीज। बहुत धन्यवाद। बड़ा कठिन है उनके लिए कहना, लेकिन मैंने सुना बहुत है। मेरी उनसे बहुत संस्मरण मिलने के तो नहीं है, लेकिन इतने लोगों ने उनके लिए बताया है। अभी कुछ दिन पहले मैं जो उनके घर में गया था, कि यहाँ पर कानपुर में वो म्यूज़िक के ब्रांड एम्बेसडर तो थे, और यहाँ पर उसको स्थापित करने वालों में से एक थे। और मैं जब भी किसी से मिलता हूँ, किसी सीनियर म्यूजिशियन से, और उससे बात होती है, तो वो कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ होता है। वो चाहे इंस्ट्रूमेंटल कोई हो या कोई सिंगर हो, सब उनसे जुड़े हुए होते हैं। मैं ऐसे एक महान शख्स, आज उनको आप इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने उनको
एक गुरु के रूप में याद किया और कानपुर को एक नई पहचान जो उन्होंने दी, और आप सबने उनके रास्ते पे जो चलने का प्रयास किया है, आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और ऐसे शिष्य भी सबको मिले कम से कम, कि जो अपने गुरु को याद रखें, क्योंकि कोई भी गुरु के लिए इसलिए नहीं होता कि वो अच्छा होता है, जब उस गुरु के शिष्य अच्छे होते हैं तो गुरु की पहचान होती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी एक मास्टर हूँ, एक टीचर हूँ, इसलिए मैं इस चीज़ को समझता हूँ और मुझे अंदर से महसूस होता है, और वो फ़क्र होता है तब किसी गुरु को, भले यहाँ आज हम फिजिकली अपने पास ना हो यहाँ पर, वो किसी भी दुनिया में होंगे, कैसे भी होंगे, लेकिन आज का दिन हमको भी याद रहेगा तो ऊपर वाली दुनिया में उनको भी याद रहेगा कि हमारे शिष्यों ने ऐसा किया था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं चाहूँगा संजीव दीक्षित मेरे बचपन के मित्र हैं, तो मैं चाहूँगा कि 2 शब्द, आपने दादा के बहुत प्रोग्राम देखे, मैं चाहूँगा 2 शब्द कहें। धन्यवाद रमेश जी। जैसे आपने कहा कि बचपन के मित्र, तो आप भी एक म्यूजिशियन हैं और आपके ही साथ में दादा से काफ़ी बार मिला, जैसा कि अरुण जी ने भी बोला, क्योंकि अरुण जी मेरे बाल सखा और हम साथ साथ पढ़े, सहपाठी भी रहे। तो गुरु और शिष्य का जो आज जो मिलन और सम्मान देखने को मिला है वो वाकई अद्भुत है। और उससे भी आगे जो एक कदम अभी धर्मेश जी ने बताया कि कहीं ना कहीं दादा के शिष्य जो बॉलीवुड में भी दादा के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्होंने भी इतने बड़े कलाकार होने के बाद अपने गुरु को याद रखा और उनके सम्मान में जो सहयोग दिया। तो ये बताते हैं कि गुरु कितने महान थे, और गुरु ने अपने जो शिक्षा थी वो अपने शिष्यों को ऐसी दी कि वो शिष्य आज गुरु को याद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी शिष्यों का उन गुरुओं को लिए। धन्यवाद। मैं चाहूँगा गुरविंदर सर, आप कुछ 2 शब्द कहें। जी, जितना भी मुझे अभी ज्ञात हुआ, शिष्य हमारा जो धर्म है, हमारा सिख पंथ है, हम लोग भी सिख हैं और शिष्य हैं। और देखिए, शिष्य अपने अगर गुरु का अनुसरण करता है तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। अभी तो गुरुदेव को जहाँ पे परमात्मा के पास जहाँ पे जाना था चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद जो शिष्य उनके लिए काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो भी उन ऊंचाइयों तक छुएंगे, क्योंकि गुरु का अदृश्य आशीर्वाद हमेशा शिष्यों के साथ रहता है। और भगवान आप लोगों को बहुत सफलता दे। धन्यवाद। अजीत भाई साहब, 2 शब्द दादा के बारे में। संगीत से, म्यूजिक से लगाव होने के कारण दादा से प्रत्यक्ष तो भेंट नहीं हुई, लेकिन उनके समय पर किसी न किसी रूप में संगीत के क्षेत्र में मैंने भी काम किया। आज वो हमारे इस जीवन में नहीं है, लेकिन उनके शिष्य आज उनको याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जहाँ भी होंगे दादा देख रहे होंगे, वहीं से अपना आशीर्वाद अपने शिष्यों को और हम सबको दे रहे होंगे। आज उनके शिष्यों द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों ने भी सहयोग किया वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, इसी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं चाहूँगा नूरी मैम, आप भी 2 शब्द कहें। शुक्रिया धर्मेश भाई। सबसे पहले मैं आपको सैल्यूट करती हूँ और आपकी टीम को सैल्यूट करती हूँ कि आपने गुरुओं को बहुत महत्व दिया, क्योंकि दुनिया में माँ हमारी सबसे पहली गुरु होती है, और उसके बाद जब हम घर से कदम बाहर बढ़ाते हैं तो हमें वो गुरु मिलता है जो हमें लाइफ में सक्सेस होने का पाठ सिखाता है। तो बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इस तरह का इंस्पिरेशन हमें दिलवाया कि हम अपने गुरुओं को याद रखें। और आई होप हम सभी लोग अपने गुरुओं को कभी जीवन में ना भूलें, बस इस प्रोग्राम से हम ये याद करके जाएंगे। थैंक यू। हमारे बीच नेब सर मौजूद हैं, मैं चाहूँगा स्टेज पर आएँ और दादा को पुष्पांजलि अर्पित करें। हमारे लखन उमर जी, उपाध्यक्ष कैंट बोर्ड, वही मौजूद हैं।
मैं चाहूँगा आप भी आएँ और दादा को पुष्पांजलि अर्पित करें। हमारे क्षेत्र के सभासद भी हैं और उपाध्यक्ष हैं ज्ञान बोर्ड के, लखन जी। मैं चाहूँगा राज भाई साहब स्मृति चिन्ह दें, प्रतीक चिन्ह नेब सर को और लखन भाई को। आइए सईद भाई और आइए। मैं चाहूँगा अरुण दास और महबूब आलम। संजय अवस्थी जी नहीं दिख रहे हैं, कहाँ हैं? मैं आप प्लीज़ आएँ और लखन भाई को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करें। संजय भाई। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमारे सभी सम्मानित जो हमारे यहाँ पर मौजूद हैं विशिष्ट अतिथिगण, मैं उनका स्वागत करता हूँ और मैं चाहूँगा अपना आसन ग्रहण करें ताकि हम अपना कार्यक्रम शुरू कर सकें। आप सभी का आपने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कौन? ये प्रेस के लोग सामने से आवाज लगा रहे हैं। धूल थे ये आसमां बना दिया। ये जिन कलाकारों को हम देख रहे हैं आज मंच पर, मैं इनके लिए कह रहा हूं कि धूल थे ये आसमां बना दिया, चांद से लेकर नूर कहकशा बना दिया। कैसे भूल जाएं ये सब अपने गुरु को, कैसे भूल जाएं ये सब अपने गुरु को। गुरु ने, आपने जो शिक्षा दी, इन सबको कलाकार बना दिया। प्रशांत दा जब भी किसी महफिल में जाते प्रोग्राम करने के लिए, तो सबसे पहले अपने वायलिन पर जो धुन सुनाते थे, आज उनकी वायलिन नहीं है मेरे साथ, उनके शिष्य हैं। मैं यही कहना चाहूंगा, संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम। रागी जो सुनाए रागनी, रोगी को मिले आराम। ओम जय जगदीश हरे। सर्विकार्येषु सर्वदा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम श्री साईं जय जय साईं, ओम श्री साईं जय जय साईं, ओम श्री साईं जय जय साईं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः।
जोरदार तालियां। दिल को सुकून मिलता है, मैं अपने दिल की बात कह रहा हूं, दिल को सुकून मिलता है आपके मुस्कुराने से, और महफिल में रौनक आ जाती है आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। आइए एक शानदार इंस्ट्रूमेंटल और सुनते हैं। प्रशांत दा बड़ी जबरदस्त उस जमाने में तैयारी कराई थी इन कलाकारों से, आज भी बहुत सालों बाद उसी संगीत को सुनने जा रहे हैं। फिल्म है रॉकी।
क्या बात है के भाई। के मिश्रा वही 35 साल पुराना आज हुनर देखने को मिल रहा है। योगेश शर्मा ड्रम पर। ये है प्रशांत चटर्जी के शिष्य। कानपुर ही नहीं हिंदुस्तान के बाहर भी जाने जाते हैं। तालियां। क्या बात है। पसीना पसीना हो गए ये दो कलाकार। योगेश जी देखिए आपकी चाहत, आपको जो प्यार मिल रहा है के साहब, ये सब दादा का आशीर्वाद है। क्या बात है, पुराने दिन की याद ताजी हो गई आज। मैं अपने दिल की बात कहना चाहूंगा, सभी कलाकारों की दिल की बात है ये, सभी कलाकारों की, कि कलाकार कभी मरता नहीं, कलाकार कभी मरता नहीं, जिंदा दफनाया जाता है, और जब भी उसकी कब्र खोदो तो तालियों के इंतजार में पाया जाता है। आपकी तालियां विटामिन का काम करती हैं। ये सब सेहत देख रहे हैं आप जिनकी, ये सब तालियों का नतीजा है। सब प्यार जो है तालियां हैं, तालियां मिलती हैं, ये सब चौड़े हो जाते हैं। अब इसी ताली के बीच, इसी चाहत के बीच, मैं उसी कलाकार को आपके बीच यहां पर दावत देने जा रहा हूं जिन्होंने बहुत ही करीब और बड़े अनुभवी नजर से संगीत को परखा, समझा, जांचा, देखा और दादा का आशीर्वाद मिला। उसी कलाकार को मैं पेश कर रहा हूं जिनका कहना है, क्या दूं गुरु दक्षिणा, क्या दूं गुरु दक्षिणा, मन ही मन में सोचूं, चुका ना पाऊंगा ऋण मैं तेरा, ए दादा, चुका ना पाऊंगा ऋण मैं तेरा,
गर जीवन भी अर्पण कर दूं आपके चरणों में। आ रहे हैं, मैं वेलकम करता हूं अरुण दास। थैंक यू मुकेश भाई, थैंक यू। तो चलिए एक बांग्ला गीत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जो हमारे बांग्ला भाषी नहीं हैं उनको मैं थोड़ा सा बता दूं इस गीत के बारे में कि एक शिष्य की श्रद्धांजलि है गुरु के लिए, कि वो जो कुछ भी है आज वो गुरु का ही आशीर्वाद है, और यकीनी तौर पे वो मेरे ऊपर ही फिट होता है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ दादा का ही आशीर्वाद है। तो दादा को ही समर्पित कर रहा हूँ एक ये बांग्ला गीत, ए अमर गुरु दक्षिणा। আমার গুরু দক্ষিণা, গুরুকে জানাই প্রণাম, যার শুভ কামনায় আমি এই সুর পেলাম। এ আমার গুরু দক্ষিণা, এ আমার গুরু दक्षिणा। मॉनिटर में थोड़ा सा बोलिए गाइए। এ আমার গুরু দক্ষিণা, গুরুকে জানাই প্রণাম, যার শুভ কামনায় আমি এই সুর পেলাম। এ আমার গুরু দক্ষিণা, গুরুকে জানাই প্রণাম, যার শুভ কামনায় আমি এই সুর পেলাম। এ আমার গুরু দক্ষিণা। তো হাজার ফুটে শাখায় শাখা, সবাই তো দেবতার পরশ না পায়। তো হাজার ফুটে শাখায় শাখা, সবাই তো দেবতার পরশ না পায়। তোমার আশিসে ধন্য হলাম, তোমার আশিসে আমি ধন্য হলাম। এ আমার গুরু দক্ষিণা, গুরুকে জানাই প্রণাম, যার শুভ কামনায় আমি এই সুর পেলাম। এ আমার গুরু দক্ষিণা, এ আমার গুরু দক্ষিণা, এ আমার গুরু দক্ষিণা। Thank you. हूं पंडित रेस्टोरेंट के सामने से, तो उस घर से संगीत की आवाज आती है, संगीत की आवाज आती है। मुझे याद है अच्छी तरह से, एक वक्त था
जब लोग वहां से निकलते तो म्यूजिक की आवाज सुनकर रुक जाते। बहुत सारे लोगों को देखा मैंने खिड़की के बाहर कान लगाकर सुनते रहते थे। कुछ तो खिड़की के बाहर से चले गए और जो अंदर गए रूम में दादा के, वो कलाकार बन गए। वो है ये कलाकार। अब मैं बुलाने जा, पहली बार इनको भी मैं देख रहा हूं इस ड्रेस में। जी अच्छा, अभी भी शुक्ला है। मैं ऐसे म्यूजिक को पेश करवाने जा रहा हूं, इसको कई कानपुर के ऑर्केस्ट्रा ने पेश किया, लेकिन प्रशांत दा का एक अलग अंदाज था इस गीत को पेश करवाने के लिए। तो सुनते हैं अपने इन सभी कलाकारों को, खास तौर से संजीव, राजा चौधरी, अभिनव, संतोष और साथी कलाकार। सबसे पहले मैं आप सभी को प्रणाम करना चाहूंगी। इको और दीदी आप, और ये गीत मैंने दादा के साथ नहीं किया था, लेकिन एक गीत मैंने दादा के साथ किया था। दादा ने उसमें वायलिन भी बजाई थी मेरे साथ। आप सब गेस कर सकते हैं कि कौन सा गाना होगा वो? कोई बता सकता है? जिस आई हूँ आपके बीच दादा का, और उन्होंने बोला था कि जो तरीका है मेरा वो वैसे ही होना चाहिए, बिल्कुल अलग नहीं होना चाहिए। जैसा कि मुझे उनके साथी कलाकारों ने बताया, तो मैं कोशिश कर रही हूँ अगर कहीं थोड़ी सी गलती हो जाए तो दादा से भी मैं माफ़ी मांग रही हूँ और आप सबसे भी।
थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू दीपिका, आपको भी बहुत ही शानदार नगमे को आपने पेश किया। बहुत दिनों की पुरानी यादें आज ताज़ी हो रही हैं। अब मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए, क्योंकि मैं समझ दिल चुराने की अदा खूब पाई है इस कलाकार ने, डूब डूब के गाने की अदा। जबरदस्त कलाकार धर्मेश यादव, वेलकम। कौन सा माइक है? सबसे पहले मैं आए हुए सभी मेहमानों का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आज के इस आपाधापी के ज़माने में वक्त नहीं है किसी के पास, लेकिन आप सब आए हमारे दादा के लिए, तो मैं नमन करता हूं उनको। मेरा दादा से रिश्ता कुछ अलग था। मैं दादा के शिष्य यशपाल शर्मा जी आज इस दुनिया में नहीं है, मैं उनका शिष्य हूँ। लेकिन मैं आज जो सिंगर बना हूँ तो दादा की वजह से, क्योंकि वो शांति नगर में रहते थे और मैं भी वहीं रहता था। तो बस काली पूजा में यहाँ प्रोग्राम होता है हर साल, तो दादा का वो मैंने शो देखा और बस उसी रात से मैंने सोचा मैं सिंगर बनूंगा। तो बस यशपाल भाई ने मुझे गाइड किया और दादा का भी मुझे सानिध्य मिला, तो मैं आज आपके सामने हूँ। कोशिश करूँगा कि आज ये शाम कामयाब रहे। बहुत मेहनत हुई है इस कार्यक्रम के लिए, तो आइए इस गीत का मज़ा लेते हैं। दीवानी तारा रा रू हे रा 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 हे zo पले ये जवानी है दीवानी आप मेरी रानी उठ जाओ रानी एक जरा मुड़ के और चल कहा ऐसे तोड़ के हे थोड़ी ताली हो जाए तो मजा आ जाएगा।
पिले 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 गिलगिली अक्का गिलगिली अक्का गिलगिली अक्का पिले 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 ये जवानी है दीवानी मेरी रानी रुक जाओ रानी देख जरा मुझे मुड़ के और चली कहाँ ऐसे मुड़ के बहुत बहुत शुक्रिया। दीदी हमारे बीच मौजूद हैं। दीदी आपको नमन है।